टॉपिक है लॉन्स नाइक लाल हुसैन शहीद। सबसे पहले हमने पढ़ना है तदरीसी मकासद। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुशाहिर पाकिस्तान से किस कदर वाकिफ़ होते, यानी पाकिस्तान के जो मुशाहिर हैं, यानी कि जो ज़्यादा मशहूर तरीन हस्तियाँ हैं, जो शहीद हैं पाकिस्तानियों के, जो फ़ौजी हैं, उनके बारे में वाकिफ़ हो सके, जान सके, अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा, अपने अंदर पाकिस्तान यानी कि अपने वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो सके। लॉन्स नाइक लाल हुसैन शहीद के कारनामे से आगाह हो सके। लॉन्स नाइक लाल हुसैन शहीद जो थे उनके कारनामे, यानी कि उन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, उनके बारे में जान सके। उसके बाद हमने पढ़ना ख़ास अल्फाज जियाले, प्लाटून, पेशकदमी, बौछार, मोर्चा, सनसनाती, फर्जशनासी, फरामोशी करना, सफाया, तदाबीर, आगाह, खुलबली मचाना, प्योस्त होना, रेंगना, ढेर होना। हमने ये ख़ास अल्फाज देख लिए। उसके बाद हमने इसके मीनिंग करने हैं। मीनिंग में आएगा जियाले बहादुर, प्लाटून पैदल फ़ौज का छोटा दस्ता। उसके बाद पेशकदमी आगे बढ़ना, बुछाड़ भरमार, मोर्चा मिट्टी की खाई, सनसनाती सरसराती हुई, फ़र्ज चनासी फ़र्ज की पासदारी, फरामोश भूल जाना, सफाया ख़त्म करना, तदबीर बंदोबस्त, आगाह वाकिफ़ खुलबली मचाना, हंगामा बर्पा करना, प्योस्त होना जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना, रेंगना ज़मीन पर लेटना, ढेर हो जाना, मर जाना। यानी कि ये ख़ास अल्फाज हैं जो इन पैराग्राफ में यूज़ होने हैं। हमने अब सबक पढ़ना है। सबक में देखना है सबसे पहले हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान लाख मुसलमान कुर्बानी के बाद वजूद में है। इसके क़याम के बाद अगर किसी ने इसे मैली आँख से देखने की जुर्रत भी की, हिम्मत भी की, तो हमारे वतन जुर्रत भी की तो हमारे वतन के जियाले बहादुर की इसकी फ़ौज हिफाजत के लिए आगे बढ़े और इस अजीम फ़र्द के लिए उन्होंने अपनी जानों की कभी परवाह नहीं की। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की, दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। सूरत हाल प्लाटून कमांडर कौन से थे? यानी कि जो पैदल चलने वाले फ़ौजियों का छोटा दस्ता था, ने चांद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो, दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है, दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है और इससे लिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़ेगी। इन जवानों से एक आगे बढ़ा और फ़ौजी सलाम करने के बाद बोला, जनाब दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदाबीर हो सकती है? तदाबीर कहते हैं बंदोबस्त, कोई बंदोबस्त हो सकता है? कमांडो ने कहा हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करे। वो जवान एक कदम और आगे बढ़ा और कहा, जनाब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कमांडो ने जवान को शाबाश दी और कहा, मैं तुम्हें इस चोटी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है और फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सके। जवान ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करा के दम लूँगा। ये कहकर दुश्मन की चोटी खाली कर दुश्मन से अपनी चौकी खाली करा कर ही दम लूँगा, सांस लूँगा। ये कहकर उस जवान ने अपनी स्टेन गन उठाई और कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे और प्लाटून के साथ फौजी सलाम करते हुए आगे निकल गए। यानी कि ये जवान लॉन्स नाइक लाल हुसैन थे। मैं ज़रा भी खौफ ना था। चारों तरफ गोलियों की बिछाड़ हो रही थी, दुश्मन के जहाज़ सर मुंडला रहे थे, मगर इस जवान के दिल में ज़रा भी खौफ ना था। वो अपने साथियों के साथ निहायत बहादुरी और दिलेरी से आगे बढ़ रहा था। वो दो घंटे मुसलसल रेंग कर बिला आखिर वो इस चौकी के करीब पहुंच गया जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्ज़ा किया था। आज दुश्मन ने अपनी पहरा चौकी की बना रखी थी। उसके करीब ही उनका एक बड़ा मोर्चा था जहां से मुसलसल फायरिंग हो रही। लॉन्स नाइक लाल हुसैन ने अपनी चौकी पर दुश्मन के देखकर गुस्से में आ गए और फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते दुश्मन की खंदक पर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए। दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा के लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। उसने बहादुरी और बेखौफी का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए वो उनकी तरफ आगे बढ़े। उसकी प्लाटून ने उसके पीछे से फायरिंग तेज़ कर दी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जवाबमंदी से दुश्मन का मुकाबला करता रहा। पीछे बढ़ रही थी। वो दुश्मन के प्लाटून के करीब पहुंचा और दस्ती बम फेंक कर दुश्मन के सफ़ों में खुलबली मचा दी। दुश्मन ने फायरिंग तेज़ कर दी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जवाबमंदी से मुकाबला करता रहा और एक सरसराती हुई गोली उसके जिस्म में प्योस्त हो गई, जिस्म के अंदर दाखिल हो गई। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया हुआ, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसके ज़ख्मों से खून फवारे की तरह निकल रहा था।
बुछाड़ की तरह निकल रहा था। वो मुसलसल आगे बढ़ा। उसके और उसके साथियों की जुर्रत के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो भाग खड़ा हुआ। लाल हुसैन के साथियों ने उसकी आवाज़ सुनी। दुश्मन ख़त्म हो गया। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ रही थी। भला आखिर ज़ख्मों को ताब ना लाते वो गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसका फ़ौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे, मगर ज़ख्म अपना काम कर चुके थे। लांस नायक लाल हुसैन की रूह जिस्म खाकी से परवास कर चुकी थी। मौत के वक्त उसके आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लांस नायक लाल हुसैन शहीद ने फ़र्ज़ चनासी और जुर्रत और बहादुरी की जो मिसाल कायम की, पेश की, कौम उसे कभी फरामोश भूल नहीं सकती। जुर्रत की इस आला कारनामे पर हुकूमत ने उसे तमगा जुर्रत दिया, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ दिया। निशान हैदर है और दूसरी ये तमगा जुर्रत है। तमगा जुर्रत दिया जो बहादुरी के तौर पर दिया जाता है, जो बहादुरी करने वालों को दिया जाता है। अल्लाह ऐसी नेक रूह को दर्जात अल्लाह ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद करे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।